आज हम बात करेंगे कि आपको अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखने चाहिए या उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां आपको दुगना रिटर्न मिले और शेयर मार्केट का रिस्क भी ना हो। 2022 इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा है। ज्यादातर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड ने या तो नेगेटिव रिटर्न दिए हैं या वो फ्लैट रहे, और 2023 में तो ज्यादातर इकोनॉमिस्ट और सेंट्रल बैंक ने रिसेशन का खतरा बताया है। तो आप समझ ही रहे होंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कितना सेफ है। वहीं अगर आपका इन्वेस्टिंग हराइजन 2 से 3 साल का है तो आपके लिए कैपिटल प्रोटेक्शन प्राइमरी मोटिव हो जाता है, क्योंकि आपने वो पैसा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जोड़ा है। दोस्तों, ज्यादातर पैसा लोग अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं जहाँ पे 4 से 6% रिटर्न मिलता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जहाँ पे आपको डबल डिजिट रिटर्न मिलेंगे और आपका पैसा भी प्रोटेक्टेड रहेगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हम लोग एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे जहाँ हम लोग को 12% रिटर्न मिलेंगे विदाउट एनी मार्केट रिस्क। हम इस वीडियो में 3 एसेट क्लास की बात करेंगे, जिसमें पहली है डेट फंड। हमने काफी रिसर्च के बाद 2 बॉन्ड फंड निकाले हैं। पहला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मीडियम टर्म बॉन्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसका फंड साइज है 6255 करोड़ रुपए। एक्सपेंस रेशियो है 0.77, जो कि कैटेगरी एवरेज के बराबर है। क्रिसिल की रेटिंग इसकी 4 स्टार है और रिस्कोमीटर ये मॉडरेटली हाई रेटिंग है। इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसने 2013 से लेके अभी तक कंसिस्टेंटली 8.5% के रिटर्न दिए हैं, वर्सेस क्रिसिल का जो 10 इयर्स गिल्ड इंडेक्स है जो कि 4.69% दे रहा है। इसका बहुत अच्छा रिटर्न है। ये तब है जबकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे, अभी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो गए तो इसके रिटर्न भी बढ़ने चाहिए। ये 89.22% पैसा अपना जो है डेट में इन्वेस्ट करता है, जिसमें 20.29% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है और 68.92% लो रिस्क सिक्योरिटीज में होता है। ये सूटेबल है 1 से 3 ईयर के लिए। 1 से 3 ईयर इसलिए क्योंकि ये वो वाला पीरियड है जिन लोगों ने अपना पैसा बहुत संभाल करके रखा हुआ है और उनको जो है अपने पैसे से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो लो रिस्क हाई गेन वाला ये प्रपोजल है। हमारा दूसरा फंड है एसबीआई मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन डायरेक्ट प्लान। इसका फंड साइज है 7145 करोड़ रुपए। एक्सपेंस रेशियो 0.68% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम है। रिस्कोमीटर में ये मॉडरेटली हाई है और इसकी एनएवी 17 रुपए 58 पैसे है। क्रिसिल रैंक इसकी 3 स्टार है। इसके भी ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो 7.83% रिटर्न दिए हैं वर्सेस 4.69 ऑफ क्रिसिल 10 ईयर गिल्ड इंडेक्स। इसने कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न दिए हैं। इसका जो फंड एलोकेशन है वो 97.4% डेट में है, ऑफ विच 33.29% इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और 59.96% इन लो रिस्क सिक्योरिटीज। ये भी जो है 1 से 3 साल के लिए एक सूटेबल प्रोपोजिशन है जिसको आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं। ये सारा डेटा मनी कंट्रोल की साइट पे अवेलेबल है, आप जाकर के इसको जो है अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट, लेकिन ये साधारण फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है। हम वो वाले बैंक्स आपको रिकमेंड करेंगे जो लीडिंग बैंक से 20% ज्यादा आपको रिटर्न देंगे। आप ये लिस्ट हमारी देख रहे हैं। अगर हम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, ये 999 डेज के लिए 9% सीनियर सिटीजन को दे रहा है, 9.05% टू बी प्रिसाइज। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 9% दे रहा है सीनियर सिटीजन को। वहीं अगर आप एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इन सब की बात करें तो ये सेम ड्यूरेशन के लिए 3 साल के लिए आपको लगभग 7.3 या 7.35% रिटर्न देते हैं। तो ये बैंक्स आपको लगभग 20% ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं सेम पीरियड के लिए। लेकिन हाँ, क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो इसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा हो जाता है। ये टोटल 8 बैंक है जो लगभग 8 से 9% के बीच में रिटर्न दे रहे हैं। आप इस लिस्ट को फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं और अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपने लिए बैंक चूज कर सकते हैं। लास्ट कैटेगरी हमारी आ गई जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कंपनी इशू करके मार्केट से पैसा उठाती है। इस पे इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इन्वेस्टर को मैच्योरिटी के टाइम पे पूरा पैसा मिल जाता है। बॉन्ड्स को अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये मैंने कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड निकाले हैं जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, जिसमें कि साउथ इंडियन बैंक है जो कि आपको 12.19% का रिटर्न दे रहा है। हालांकि इसकी जो है रेटिंग ए नेगेटिव है, व्हिच इज रिस्की, तो इसीलिए इसका जो है रिटर्न भी हाई है। इंडिया बुल्स की अगर हम बात करें तो इंडिया बुल्स 12.44% रिटर्न दे रहा है। एडलवाइस हाउसिंग 10%, हीरो फिनकॉर्प 9.81% और एचडीएफसी लिमिटेड 7.8%। एचडीएफसी लिमिटेड इतना कम रिटर्न इसलिए दे रहा है क्योंकि ये ट्रिपल ए सर्टिफाइड है और ट्रिपल ए सबसे अच्छी रेटिंग होती है। तो जिसकी सबसे अच्छी रेटिंग होगी उसमें रिस्क बिल्कुल कम होगा और उसका इसीलिए आपको इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा। जैसे जैसे आपकी जो है रिस्क प्रोफाइल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा, जैसे कि आप साउथ इंडियन बैंक में देख रहे हैं। बॉन्ड्स के ऊपर अगर आपको और डिटेल में जाना है तो मैंने सोर्सेज इसके दे रखे हैं, fixedincome.com और goldebpi.com। आप इन दोनों की साइट पे जाकर के कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना रिटर्न मिलेगा, पीरियड कितना लगेगा, ये पूरी चीजें डिटेल में आप जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड या किसी और स्कीम के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट
उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।